दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। निशा आज आप लोगों के साथ जुड़ रही है एक बहुत अच्छे टॉपिक पर, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप लोगों को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। बट मैंने बीच में कुछ वीडियोस स्टॉप कर दी थी, लेकिन अब नहीं करूंगी, अब मेरी रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो दोस्तों, आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक है अस्पृश्यता। ज्यादातर बच्चे इस शब्द को सुनकर ही सोचने लग जाते हैं एग्जाम में कि ये ऐसी क्या चीज है, अस्पृश्यता क्या है आखिर। तो आज मैं इसको परिभाषित करती हूँ। इसका जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा करना बहुत कठिन है, बट इसका जो अर्थ है वो बहुत सरल है। अर्थ इस अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत। छुआछूत आप जानते होंगे कि आजादी से पहले भारत देश में सबसे ज्यादा जो चीज थी वो थी छुआछूत, जिसका फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया था। फूट नीति जब अपनाई थी तब अंग्रेजों ने इसका और बढ़ावा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, अस्पृश्यता हर एक घृणा है, किसी से नफरत, एक घृणा, किसी को कमजोर समझना, किसी को अपने से नीचा समझना, ये क्या कहलाती है? ये अस्पृश्यता कहलाती है। इसे अंग्रेजी भाषा में अनटचेबिलिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ग के लोग आते हैं। इसमें पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, दूसरा जो नीची जाति के लोग होते हैं, तीसरा जो लोग घर में काम करते हैं, चौथा जो लोग क्या होता है साफ सफाई करते हैं, पांचवा हो गया हमारा वह लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, नीचे दल से प्रयोग करते हैं, नीचे दल में रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज्यादातर छूछात देखने को मिलती है। अब हम बात थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हमें टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। तो छुआछूत का जो मतलब है कि उन लोगों को क्या था, जो छुआछूत थी उसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन लोगों को क्या था, ना तो मंदिर जाने दिया जाता था, ना कुएं से पानी लेने दिया जा सकता था। और जो उच्च जाति के लोग थे, अगर उनके पास से नीची जाति के लोग निकल जाते थे तो वो समझते थे कि हम अपवित्र हो गए, मतलब उस पर्सन ने मेरे करीब से कैसे निकल गया, तो उन्हें सजा भी दी जाती थी। इस तरीके की छूछात होती थी। अगर किसी ने उन्हें टच कर दिया तो वो क्या करते थे, गंगा जल से स्नान करते थे, गंगा जल से नहाते थे कि मैं अपवित्र हो गया। इस टाइप की घटनाएं लोगों के साथ होती थी। इससे क्या था, आर्थिक जो हमारी स्थिति थी भारत की वो भी खराब हो रही थी। वो कैसे कि जब इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं कि थोड़े ही लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नीची जाति के थे। तो उनके साथ क्या था, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, उनके स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलते थे, उनको कोई रोजगार भी नहीं मिलती थी, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता था। ऐसा उनके साथ किया जाता था। धीरे धीरे क्या था, धीरे धीरे लोग क्या थे, बढ़ने लगे, मतलब अपने जो कार्य थे लोगों को अलग करने लगे। एक तरीके से जो नीची दल वाले लोग थे उनको अलग कर दिया गया था, और उनको मतलब ये समझ एक पाकिस्तान बना दिया गया कि आप नीची जाति को, हम उच्च जाति के, हम ये आज हम पढ़ाई करेंगे, हम आप पर नौकरशाही करेंगे, मतलब हम राजा है, आप नौकर हो, आप हमसे नीचे हो। इस टाइप के जो उनके साथ छुआछूत होती थी, अस्पृश्यता होती थी। अस्पृश्यता का जो मुख्य शब्द है वो है छुआछूत, मतलब किसी भी इंसान से घृणा करना, किसी भी इंसान को कमजोर समझना, ऐसा उस टाइम पर था। उसी समय क्या समझाया गया, बहुत ज्यादा थी। उस समय हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने जब इसे देखा, समझा, क्योंकि वो खुद नीची जाति के थे, तो वो उसी जाति से बिलोंग करते थे, और उन्होंने इस छुआछात को सबसे ज्यादा झेला है। तो उन्होंने बचपन पे यही डिसाइड किया था कि मैं इसको एक दिन खत्म करके रहूंगा। ना तो उनको पानी लेने दिया जाता था, ना ही उनको घर में रहने दिया जाता था, ना ही उनको स्कूल में पढ़ने दिया जाता था, ना ही उन्हें नौकरी मिलती थी। उन्हें सिर्फ साफ सफाई, नौकरशाही,
खेतों में काम करवाना और जो मतलब किराए की जो घर वगैरह होते हैं उनका वर्क कराना, इस टाइप के उनके नीचे नीचे काम थे। घरों में टॉयलेट साफ करना, इस टाइप के उनके काम थे और उनको उतना ही नीचे समझा जाता था। ऊंची जाति का कोई भी व्यक्ति उनके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ऐसा उन लोगों के साथ किया जाता था और होता था। तो धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता गया सिलसिला, आजादी के टाइम पर अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाया। फूट नीति जब अपनाई, फूट नीति जब आई थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको बढ़ावा दिया। जब इसको बढ़ावा दिया, लोगों के बीच में भेदभाव और बढ़ने लगा था। ठीक है, तो क्या था, जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जब धीरे धीरे पढ़ाई करी, वो अच्छे वकील बने, फिर उन्होंने संविधान लिखा, तब उन्होंने एक रूल बनाया। अस्पृश्यता को खत्म करने की बात आर्टिकल 17 में की गई। आर्टिकल जो 17 है उसमें पूरा ही अस्पृश्यता का निपटारा है। ठीक है, उसे खत्म करने के लिए अनुच्छेद महात्मा गांधी जी के ये जो विचार थे उनको लिया गया और इसको लागू किया गया। दूसरा क्या था, सिविल अधिकार अधिनियम 1955 में कानून बनाया गया। इस कानून का जो मुख्य कारण था वो यह था कि लोगों के बीच जो छुआछूत हो रही थी उसे खत्म कर दिया जा सके, उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ऐलान कर दोगे अस्पृश्यता खत्म करो तो लोग कर देंगे, नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए सख्त कानून बनाए गए, उसके लिए सख्त कानून कि कोई भी समानता का वहां पे प्रभाव दिखा, कि कोई भी अगर किसी के साथ भेदभाव करेगा, किसी को नीचा दिखाएगा, किसी के साथ नौकरी नहीं करने देगा, एडमिशन नहीं लेने देगा स्कूल में, तो उनको सख्त सजा दी जाएगी। और प्लस में 500 रुपए का उनके ऊपर भुगतान रख दिया गया कि अगर किसी ने किसी के साथ भेदभाव किया तो उसे 500 रुपए भरने पड़ेंगे। उस टाइम पर 500 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी। अस्पृश्यता एक तरीके से घृणा थी, ये तो वही है हमारा। अब हम देखते हैं, जो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, एक समानता के अधिकार अस्पृश्यता को रखा गया और इसे देश आज यह खत्म, इसे देश पर इतना प्रभाव पड़ा कि आज अस्पृश्यता खत्म होने लगी धीरे धीरे। और इन धीरे धीरे खत्म करने के जो कारण थे, जो मुख्य बिंदु थे, वो कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने विचारों को रखा, जिन्होंने अपने अपने विचारों को इसमें रखा और उन विचारों को एक्सप्लेन भी किया। तो आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो कौन कौन से हमारे विद्वान थे जिन्होंने इतनी अच्छी चीज को बढ़ाया, अस्पृश्यता को खत्म करके एक बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले आते हैं भीमराव अंबेडकर जी के विचार। तो समस्या, अछूतों को समस्या एक सामाजिक समस्या है। अछूतों की जो समस्या है एक सामाजिक समस्या है। इसका सभी समाधान सामाजिक न्याय और समानता से ही होगा, न्याय और समानता से ही होगा, ऐसा वो कहते थे। महात्मा गांधी जी कहते थे, अस्पृश्यता एक ऐसा पाप है जो हिंदू समाज में जो हिंदू समाज को खोखला कर रहा है, इसे दूर के लिए संघर्ष करना होगा। गांधी जी कहते थे कि अस्पृश्यता एक ऐसा पाप है जो हिंदू समाज को खोखला कर रहा है और इसे दूर करने के लिए समानता का साथ लेना पड़ेगा। तीसरे जो विद्वान थे हमारे, वो थे पेरियर ई.बी. रामास्वामी। ठीक है, अछूतों के साथ भेदभाव करना एक सामाजिक अपराध है। हमें जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा और समानता को स्थापित करना होगा। ये भी वही बात कह रहे हैं कि हमें जो सामाजिक व्यवस्था है उसे तोड़ना होगा और समानता को लाना होगा। हमारी ज्योतिबा फूले वो भी इसी बात पर बोलती हैं। वो कहती हैं कि अछूतों की मुक्ति के लिए एक शिक्षा और सामाजिक सुधार आवश्यक है। वो कहती हैं कि सामाजिक
स्थिति को ठीक करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, मतलब जो नीचे दलीय लोग हैं उनको बराबर दर्जा दिलाने के लिए भी, अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए भी पढ़ाई का साथ लेना पड़ेगा। मतलब उन बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा और उन्हें कुछ आरक्षण के साथ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि निची जाति के लोग जल्दी से पढ़ नहीं पाते, एडमिशन नहीं मिल पाते। तो कानून अच्छा बनाओ कि बच्चों को एडमिशन मिल सके और पढ़ाया जाए। इन विद्वानों ने अछूतों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में न्याय और समानता के लिए काम किया। दोस्तों, अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन 4 लोगों ने निभाया और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।